तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर लिखा है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2003 वर्सेज अंडर। इक्विटी शेयर कैपिटल है 80 लैक्स, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 40 लैक्स, 12% डिवेंचर है 64 लैख, रिजर्व्स आपको बता रखा है 32 लैख। सन लिमिटेड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹32 लैक्स एनुअली ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। भैया बिफोर टैक्स आपको प्रॉफिट बता रखा है 32 लाख है। टैक्स रेट आपको बता रखा है भैया 35% है। और भैया ये बिफोर टैक्स है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, ठीक है। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6% प्रोवाइडेड। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स बता रखा है 9.6% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड्स एटलीस्ट 3 टाइम्स। कैपिटल गियरिंग रेशियो है भैया 0.75। यील्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एट 5% ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सन लिमिटेड हैज़ बीन रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड 8%। ठीक है, तो ये आपको डिविडेंड भी बता रखा है। आपको निकालना है वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी एज्यूमिंग 1% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। सेकेंड पार्ट में बोले 2% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशो। ये था क्वेश्चन, ठीक है। आप अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे भैया, आराम से समझेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे तो बड़ा आसान रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले भैया आपको बोला है भैया वैल्यू पर शेयर निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड परसेंटेज, ठीक है। फॉर्मूला आता है एक्चुअल यील्ड परसेंटेज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड। इसको बोलते हैं भैया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको अपन लिखते हैं परसेंटेज में इनटू फेस वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो भैया अपन को देखना है भैया एक्चुअल यील्ड कितना है, एक्सपेक्टेड यील्ड कितना है और फेस वैल्यू पर शेयर कितना है भैया। तो ये निकाल लिया तो अपन अपना आ जाएगा वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले भैया अपन निकालेंगे NRR यानी कि एक्सपेक्टेड यील्ड अपन निकालते हैं, ठीक है। कितना परसेंटेज है, सबसे पहले मैं ये निकालूंगा NRR कितना है। वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लेंगे, इसको अपन NRR निकाल रहे हैं, ठीक है। NRR फॉर इंडस्ट्री देखते हैं भैया कितना है क्वेश्चन में। NRR फॉर इंडस्ट्री क्वेश्चन में देखना भैया नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6%। भैया नॉर्मल कंपनी पर NRR की रेट है भैया 9.6%। अब इसमें भैया अपन ऐड कर देंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज। ये अपन को ऐड करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड यील्ड निकालने के लिए, ठीक है। तो भैया फिक्स्ड इंटरेस्ट की रेट है भैया, क्वेश्चन में अपन देखेंगे तो भैया ये अपन को निकालना पड़ेगा फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली अपन को गिवन नहीं है भैया कितना है फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज। तो ये अपन को निकालना पड़ेगा भैया फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक और वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें अपन क्या निकाल रहे हैं भैया फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज लिख लेते हैं, ताकि लास्ट में आपको पता रहे कौन सा वर्किंग नोट किस चीज़ के लिए। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है पर आसान है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो। पहला वर्किंग नोट था भैया NRR के लिए। NRR को निकालने के लिए अपन को चाहिए फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज। क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तब अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अपन जानते हैं भैया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला।
इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, और एक अपन फॉर्मूला जानते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। ठीक है, कुछ फॉर्मूला पहले इसके लिए आपको पता होने चाहिए। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ से भैया कवरेज रेशो का फॉर्मूला होगा कवरेज रेशो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो भैया अपन को चाहिए इसके लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन को गिवन तो है नहीं डायरेक्टली, तो ये भी अपन को निकालना पड़ेगा। इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 3, जिसमें अपन निकालेंगे भैया इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इसमें अपन पूरा बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। यहाँ से आएगा भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में गिवन है बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो भैया वो तो अपन लिख नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। स्पेशली अपन इसके लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं भैया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। सन लिमिटेड आंसर प्रॉफिट ऑफ 32 लाख एनुअली ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। 32 लाख भैया कमाते हैं, माइनस कर देंगे भैया इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा 64 लाख का 12%, 7,68,000 का हो गया आपका इंटरेस्ट। यहाँ से आपके पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 24,32,000, माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स रेट है भैया 35%, तो भैया आफ्टर रहेगा 65%। ठीक है, ये आ रहा है, वैसे आपके पास आ रहा है 8,51,200, तो यहाँ आपके पास आएगा 15,80,800 आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ गया। इसको लिख दो भैया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब भैया इसमें से माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना होगा 40 लाख का 8%, 3,20,000। अब इससे अपने पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड 12,60,800। अब इक्विटी शेयर का भी डिविडेंड माइनस कर देंगे। इक्विटी शेयर का डिविडेंड के लिए भैया बता रखा है रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड रेट ऑफ 8%। ठीक है, तो इक्विटी शेयर है भैया 80 लाख के टोटल इक्विटी शेयर से। टोटल कितना हो जाएंगे 80 लाख डिवाइडेड बाय 100 इनटू कर देंगे भैया 8% से, तो ये आपके पास आ जाएगा इक्विटी शेयर डिविडेंड आएगा 6,40,000। ठीक है, ये आपको निकालना आता होगा इक्विटी शेयर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना भैया, आपको पता होगा भैया इक्विटी शेयर डिविडेंड के लिए क्या करना है 80 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8% करना है। तो ये आपके पास ऐसे ही भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है भैया, इसमें भी अपन इसका आएगा भैया 3,20,000। ठीक है, और तो ये अपने पास आएगा भैया अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग आ जाएगा अपने पास 6,20,800। यहाँ तक आप देख लो। सबसे पहले कोई डाउट है क्या? मैंने किया था भैया वैल्यू पर शेयर निकालना था, उसके लिए मेरे को चाहिए था एक्सपेक्टेड यील्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं NRR। NRR के लिए मेरे को चाहिए था फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज। क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसलिए भैया मेरे को कवरेज रेशियो में चाहिए था
ये निकालने के लिए मेरे को चाहिए था कवरेज रेशो। कवरेज रेशो में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं था, तो भैया यहाँ से मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला और मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग निकाला। ठीक है, एक तरीके से भैया अपना इनकम स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, देख लो एक बार, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। कोई भी चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। ठीक है, तो भैया अब अपन करते हैं भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने पास आ चुका है 15,15,80,800। ये अपना था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, बिफोर प्रेफरेंस या डिविडेंड अपना नॉर्मल आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट 7,68,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 7,68,000 प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ अपन लिख रहे हैं इसलिए अपन ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर प्रेफरेंस या डिविडेंड लिया था। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 3,20,000 का, तो ये आपके पास आ गया भैया 23,48,800 डिवाइडेड बाय 10,88,000। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.158। ठीक है, ये टाइम्स के अंदर आता है कवरेज रेशो। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। ठीक है, तो भैया यहाँ लिख रखा है भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड्स एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भैया कवर करता है 3 टाइम्स। माइनस कर देंगे भैया, ये अपना आया कवरेज रेशो 2.158। इसमें से अपन माइनस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। अपन को चाहिए भैया वैल्यू पर शेयर चाहिए। अज्यूमिंग लिख रखा 1% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। 1% लेना है फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस। यहाँ टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 3 माइनस 2.158 इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना आएगा भैया 3 माइनस 2.158। ठीक है, 0.842 आ रहा है। ठीक है, तो 1% तक ही है। ठीक है, तो भैया 1% लेना है फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस। जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसका 1% लेना है, तो इंटू 1% हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 0.84%। ठीक है, अब भैया इसमें अपना ऐड होता है, नेक्स्ट चीज़ होगा कैपिटल गियरिंग रेशियो भी ऐड होगा। ठीक है, एनआरआर, टोटल एनआरआर की रेट निकालने के लिए भैया 3 चीज़ें ऐड होगी। एनआरआर फॉर इंडस्ट्री फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज प्लस कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक है, अगेन कैपिटल गियरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 4 कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला आपने सी इंटर में पढ़ा होगा, डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, डिवेंचर्स आपको दे रखे हैं 64 लैक्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है भैया आपके पास 40 लैक्स की डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास 80 लैक्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है 32 लैक्स। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा तो ये आपके पास आएगा भैया कैपिटल गियरिंग रेशियो आ रहा है 0.928 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये आपके पास आया 0.928। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिख रखा है भैया, नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6% प्रोवाइडेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स इंटरेस्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड्स एटलीस्ट 3 टाइम्स कैपिटल गियरिंग रेशियो इज 0.75।
तो अब इसमें से माइनस कर देंगे 0.75 और कैपिटल गियरिंग रेशियो के लिए लाइन लिख रखा है 2% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा 2% से। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ आपके पास आएगा 0.36%। इस बस ये 3 चीज़ें ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा NRR 10.8%। तीनों चीज़ की टोटल करनी है, आपके पास आ गया 10.8%। ठीक है, ये अपना आ गया भैया 10.8% इंटू फेस वैल्यू पर शेयर। फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल की है ₹100, यानी कि बस अपना एक्चुअल यील्ड निकालना बाकी रहा, बाकी सब अपने पास हो गया। ठीक है, अब अपन को निकालना है भैया एक्चुअल यील्ड। वर्किंग नोट नंबर 5, एक्चुअल यील्ड अपन निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल यील्ड का भैया फॉर्मूला होगा भैया 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक्चुअल यील्ड इक्वल्स टू 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। क्या मैंने फॉर्मूला बनाया? नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था यील्ड ऑन शेयर इज़ कैलकुलेटेड एट। यहाँ आपको एक्चुअल यील्ड के बारे में बता रखा है कैसे कैलकुलेट होगी। 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैंने क्या लिखा 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एट 5% ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। 5% होगा भैया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का। जो क्वेश्चन में लिखा था मैंने उसी को ही स्टेटमेंट बना के लिख दिया। ठीक है, तो भैया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होगा भैया ऑफ 50% ऑफ इक्विटी डिविडेंड, क्योंकि भैया प्रेफरेंस को तो भैया कंपलसरी होता है देना। इक्विटी शेयर के लिए भैया ये नियम है भैया प्रॉफिट होगा तो दे देंगे वरना नहीं देंगे। तो प्रेफरेंस के लिए और डिवेंचर्स होल्डर्स के लिए भैया उनके लिए तो भाई नियम है भैया, उनको तो भैया प्रॉफिट नहीं मिलता है, एक टाइप से इंटरेस्ट की तरह मिलता है भैया 8% 12%। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ इक्विटी डिविडेंड प्लस 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। या निकाला था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 6,20,800 का 5%। इसको यूं भी लिख सकते हो 5% ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो इक्विटी डिविडेंड कितना था यहाँ अपने पास 6,40,000। इसका कर दो 50% प्लस 5% ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग है भैया 6,20,800। 3,20,000 प्लस 31,040 या 5% ही है। ठीक है, तो यह आ गया भैया 3,51,050। एक्चुअल यील्ड आ गया भैया 3,51,040। ठीक है, तो भैया एक्चुअल यील्ड को अपन को चाहिए परसेंटेज के अंदर। तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। फॉर्मूला है ये भैया परसेंटेज में लिखने का 3,51,040 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है भैया 80 लाख। क्वेश्चन में गिवन है, इंटू 100 कर दो, ये आपके पास आ गया 4.39%। ये कर दो भैया 4.39%। वैल्यू पर शेयर निकालना है 40.64। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो भैया। वापिस एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नहीं आया और वापिस एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको निकालना था वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालना था। अज्यूमिंग करना था भैया 1% लगेगा फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। इसके अंदर डिफरेंस आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करना है 1% के साथ और यहाँ मल्टीप्लाई करना है 2% के साथ।
फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो में डिफरेंस आएगा तो उसको 2% से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है। बस एक्चुअल यील्ड पहले मैंने निकाला एक्सपेक्टेड यील्ड, तो उसके लिए मैं एक्सपेक्टेड यील्ड को ही अपन एनआरआर भी बोलते हैं। एनआरआर में 3 चीज़ें लगती है, एनआरआर प्लस फिक्स्ड इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गियरिंग। फिक्स्ड इंटरेस्ट था नहीं क्वेश्चन में, मेरे को निकालना पड़ा कवरेज रेशो से। कवरेज रेशो में ज़रूरत पड़ गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो मैंने बनाया इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट से मेरे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ गया। तो यहाँ भैया दे रखा था एटलीस्ट 3 टाइम्स से 3 में से माइनस कर दिया, और ये 0.75 था, ये इसको करा तो एनआरआर आ गया। फेस वैल्यू पर शेयर ऑलरेडी गिवन 100, एक्चुअल यील्ड निकाला। उसके बाद एक्चुअल यील्ड को मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता था, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना ही पड़ता, तो इसलिए भैया इस फॉर्मेट से आप करोगे तो आसान रहेगा, ठीक है। EBIT डायरेक्ट गिवन है 32 लाख माइनस इंटरेस्ट कितना होगा 64 लाख का 12%। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स 35% है, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचेगा 65%। माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, कितना होगा भैया ये इतना 40 लाख का 8% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हो जाएगा। इक्विटी अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, इक्विटी शेयर डिविडेंड के लिए क्या होगा 80 लाख का हो जाएगा भैया 8%, 6,40,000 आ गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग आ गया, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू।